हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक जो हमारी क्लासेस थी, लाइट की हमने एक क्लासेस ली है। एक क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि प्लेन मिरर क्या होता है, उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, लाइट के अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग जो वो प्रोसेस करती है उसके बारे में हमने देखा था। जैसे कि हमने प्लेन मिरर में क्या क्या देखा था कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनती है। अगर हमें प्लेन मिरर खरीदने जाना है, ठीक है, और हमें चाहिए कि हमारी फुल लेंथ है, हमारी फुल लेंथ उसमें मिरर में हमारी पूरी इमेज बने, तो हम क्या करेंगे, अपनी लेंथ का हाफ ऑफ द साइज मिरर लेंगे। मान लीजिए कि हमें लेना है 20 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज बनानी है, तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा का लेना होगा, उससे कम का नहीं ले सकते। ये हमने प्लेन मिरर में देखा था। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कितने निकालते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, वो हमने उस फॉर्मूले के थ्रू देखा था। हमने ये देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इमेज प्लेन मिरर की तरफ जा रहा है 10 सेंटीमीटर या 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो जो उसकी इमेज बनेगी, इमेज आती हुई दिखेगी, वो कैसे दिखेगी, डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज की स्पीड होगी वो डबल होगी किसकी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की। ये सब हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। तो आज हमारी जो लाइट वाली क्लास है उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हमें पढ़ना है और जो हमारे फिनोमेना है जो लाइट शो करेगी वो किस तरीके से शो करेगी और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप भी बाकी हैं वो आपको आज की क्लास में पढ़नी है। तो आज का हमारा जो अभी फर्स्ट टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। क्या है स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर आपको पता ही होगा, एक बार लिख लेते हैं स्फेरिकल मिरर। अभी तक हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, अब ये हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होते कितने, टू टाइप्स के होता है। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। फर्स्ट वन इज कॉनकेव, फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर, सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अब क्या होता है, ये स्फेरिकल मिरर होते हैं तो ये किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होते हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरीके के। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? डिफरेंस क्या है, इसकी जो अंदर वाली सरफेस है, इसकी जो अंदर वाली सरफेस है, यहाँ से हम लाइट को पास करेंगे और अपनी इमेज फॉर्मेशन होती हुई देखेंगे, इमेज फॉर्म होती हुई देखेंगे, ठीक है। और ये वाला पार्ट है, हमने इसे ये डॉट डॉट लगाया, इसका मतलब इसको पेंट कर दिया गया, इसकी बाहर वाली सरफेस को पेंट कर दिया गया। जैसे जो आप एक स्पून ले लीजिए, ठीक है, स्पून लीजिए, जहां से स्पून से आप खाते हैं, ठीक है, जिसमें आप खाना फिल करते हैं उसके बाद उसे खाते हैं, तो वो वाला आपका पार्ट कौन सा हो गया, वो वाला हो गया मिरर आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। और जो आउटर सरफेस हो गई उसकी, जो पीछे की तरफ होती है, इसको ऊपर की तरफ से खाते हैं, जो पीछे की तरफ से अगर हम इमेज फॉर्म करना चाहें तो वो कौन सा मिरर हो गया आपका, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर हो गया आपका, कॉन्वेक्स मिरर। आपसे ये ना तो आपसे डायग्राम पूछेगा, ना ही आपसे ये पूछेगा कि कौन सा मिरर है, आपसे एग्जाम्पल, आपसे सिर्फ क्या पूछा जाएगा, जो आपके दो तीन चैप्टर हैं, हीट वाला हो गया, साउंड वाला हो गया और ये लाइट, इसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस और यूजेस। क्या कहा मैंने, हीट है, साउंड है या फिर लाइट है, इनके आपके क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनके डायग्राम्स, इनके स्ट्रक्चर, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी एप्लीकेशंस, इनके यूजेस, कहाँ यूज होते हैं। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ है, या फिर एक यूज दे देगा, वहां पूछेगा कि यहाँ पर कौन सा मिरर यूज होगा, कौन सा लेंस यूज होगा, क्यों यूज होगा। मतलब इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा मिरर है, कौन सा, फिर ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपको। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है, जो आपको ध्यान देना है बेसिकली इसमें, वो किस पे देना है, इसकी एप्लीकेशंस और यूजेस पे। क्लियर? तो अब हम क्या पढ़ लेते हैं, इनके यूजेस पढ़ लेते हैं, है ना, इनके यूजेस पढ़ लेते हैं, यूजेस। ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है या आपका कॉनकेव मिरर है वो कहाँ पर यूज होते हैं, हम वो देख लेते हैं एक बार। देखिए जो आपका कॉनकेव मिरर होता है वो कहाँ यूज होता है, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स, हेडलाइट्स, ऑटोमोबाइल्स की हेडलाइट्स में, यानी जो हमारे जो जितने व्हीकल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, जैसे कि हमारा हो गया स्कूटी हो गई, कार हो गई, है ना, बाइक हो गई, ट्रक हो गया, बसेस हो गई, इन सब की जो साइड में जो हेडलाइट होती है, इसकी हेडलाइट होती है,
उसमें कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। और डेंटिस्ट का जो मिरर होता है, जो डेंटिस्ट का मिरर होता है वो भी कैसा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। किस तरीके का होता है? वो भी कॉनकेव मिरर। जो शेविंग मिरर होता है, शेविंग मिरर जिसमें शेव करते हैं चेक करके, जिसमें देख के, वो कौन सा होता है हमारा? कॉनकेव मिरर। वो भी कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। और नेक्स्ट कौन सा है हमारा? जो टॉर्च होता है, टॉर्च। टॉर्च पे लगा होता है ना। अब तो खैर टॉर्च की जरूरत ही नहीं होती सबको, लेकिन जो हमारी जनरेशन है वो ये सारी चीजों को अच्छे से जानती है। टॉर्च होती है, इसके आगे बड़ा सा होता है वो, और पीछे से लंबा, जिसमें सेल डलते हैं, बैटरी डलती है। तो वो क्या करती है? टॉर्च के कौन सा लगाया जाता है? कॉनकेव मिरर। ये सारे क्यों लगाए जाते हैं, अभी मैं इसका रीजन बताऊंगी। कॉनकेव ही क्यों लगा रहे हैं, कॉन्वेक्स क्यों नहीं लगा रहे। और सोलर कुकर, सोलर कुकर, ठीक है। सोलर कुकर में भी कौन सा यूज होता है? कॉनकेव मिरर। क्लियर? देखिए, क्लियर। अब देखिए कॉनकेव मिरर क्यों लगाया जाता है, कॉनकेव मिरर क्यों लगाया जाता है। देखिए ये सारे जो हैं, अब यहाँ पर हमें क्या है, सारी चीजों को बड़ा देखना है। देखिए हेडलाइट्स है, तो अगर वो छोटा सा, अगर वो इकट्ठा कर देगी जाके कहीं उसको लाइट को, तो कोई फायदा नहीं। हेडलाइट, हेडलाइट का मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करे और हमें दिखे, दूर का दिखे, है ना, विजिबल हो, ताकि अंधेरा हो तो हमें हेडलाइट से विजिबल। ऐसे डेंटिस्ट का जो मिरर होता है उसका क्या यूज होता है कि जो दांत में बिल्कुल बारीक से बारीक चीजें वो उससे बड़ी दिखे, है ना, उसे बड़ा करके देखे। शेविंग मिरर में भी होता है कि जो छोटे छोटे शेव करने रहते हैं लड़कों को, सबको पता होगा कि जो छोटी सी चीज है, बारीक सी चीज को बड़ा करके, यानी यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाया जा रहा है, फैला के दिखाया जा रहा है, ठीक है, फैला के दिखाया। ऐसे सोलर कुकर में क्या है, ताकि जो वो कैप्चर करे, सनलाइट को कैप्चर करे, तो उसे फैला दे, उसको फैला दे, है ना। ये सारे काम है यहाँ पे, कॉनकेव मिरर के सारे काम है। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, सबको कन्वर्ज करता है। क्या करता है, इसकी कैसी प्रॉपर्टी होती है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है इसकी, कन्वर्जिंग। अभी मैं बताती हूँ बस आपको। अब आप देखिए कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है। अब आप मेरे को बताइए, जब हम कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को हम बड़ा करके देख रहे हैं, है ना, सारी चीजों को बड़ा करके देख रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में क्या करेंगे, देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या करेंगे, छोटा करके, हमें छोटी इमेज चाहिए होगी, है ना, छोटी। सबसे पहला है, सबसे पहला जो यूज है इसका वो है साइड व्यू, या फिर हम इसे बोल देते हैं रेयर व्यू। क्या, साइड व्यू या रेयर व्यू। क्या होता है साइड व्यू और रेयर व्यू, आपको पता है ना, व्हीकल्स होते हैं, सारे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, इसके साइड में हम पीछे का देखने के लिए साइड में मिरर लगे होते हैं दो, है ना, ताकि हमें पीछे का देखते रहे कि पीछे कौन कौन सी चीजें आ रही है, हमारे पीछे कौन है, हमें कब ब्रेक लगाना है, कब कैसे करना है, मोड़ते टाइम, है ना, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो वो किस मिरर में देखते हैं, साइड व्यू मिरर में या रेयर व्यू मिरर बोल देते हैं या साइड व्यू मिरर, ठीक है, क्लियर। और स्ट्रीट लाइट, क्या लिखा है मैंने, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट्स में। एंड थर्ड वन क्या है, और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है बताइए, साइड व्यू, रेयर व्यू और स्ट्रीट। आपने वो देखा मेट्रो स्टेशन पे जो मिरर होते हैं, जो मेट्रो स्टेशन पे मिरर्स होते हैं वो भी कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। वो भी कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए ये ऐसा क्यों है, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की क्यों जरूरत है और यहाँ पे कॉनकेव की क्यों है, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है। ये एक पॉइंट से जाती है लाइट्स इस तरीके से, और इस तरीके से जाके क्या करती है, यहाँ से लाइट निकल रही है और ये जाकर डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज का मतलब फैला रही है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा करता है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। और कॉनकेव मिरर कैसे करेगा, कन्वर्जिंग। कैसे, कन्वर्जिंग, जैसे ये रह गई यहाँ से और ये जाके एक पॉइंट पर मिल गई, तो इसने क्या कर दिया, सबको कलेक्ट कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। और इसका नाम भी होता है, ये जो कॉनकेव मिरर है, जो हमारा कॉनकेव मिरर है, हम उसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या है बोला मैंने आपसे, मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बताए। मैंने आपको यही बताया कि ये होता किस तरीके का, इस टाइप का बनता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी। तो कभी कभी आपको ये भी लिखा होता है
ऐसे ही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है जो डाइवर्जिंग मिरर है, या इनमें से कौन सा है कन्वर्जिंग मिरर है, या फिर कन्वर्जिंग मिरर कौन सी इमेज बनाता है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी इमेज फॉर्मेशन में आपको बताऊंगी। देखिए इसमें क्या क्या करा, कॉनकेव मिरर के क्या यूज है, ऑटोमोबाइल की हेडलाइट्स में यूज होता है, डेंटिस्ट मिरर में, शेविंग मिरर में, टॉर्च में और सोलर कुकर में। ये हो गए आपके कॉनकेव मिरर के यूजेस। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है, साइड व्यू में, रियर व्यू, मतलब हमें साइड में क्या करना, अच्छा साइड जो मिरर होते हैं उसमें हमें छोटा देखना होता है ना, हमें बड़ी इमेज तो नहीं चाहिए, हमें बड़ी इमेज नहीं चाहिए इसमें। क्यों, अगर बड़ा दिखेगा तो हम एक या दो तीन व्हीकल्स बस इतना ही देख पाएंगे, बट हम जो साइड व्यू मिरर में देखते हैं वो सारे व्हीकल्स ऑलमोस्ट हाफ एन एरिया, मतलब 1/3 एरिया हम कवर कर लेते हैं उस व्यू के थ्रू। पीछे का हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ पीछे क्या क्या है। ठीक है, तो इसलिए कहाँ पे कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर। फिर आता है हमारे स्ट्रीट लाइट्स और मेट्रो स्टेशन के जो मिरर होते हैं ना, मेट्रो स्टेशन में जो मिरर लगे होते हैं वो भी इस तरीके के होते हैं, वो छोटा करके दिखाते हैं, बड़ी मतलब काफी सारा एरिया कवर करते हैं और इमेज छोटी बनाते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब इमेज फॉर्मेशन होती है ना, अब आपको ये तो जानना नहीं है इमेज कैसे बनती है, किस टाइप से, आपको बस ये जानना है कि इमेज एक्चुअल में बनती किस टाइप से है ना, बनती किस टाइप से। देखिए ये आपकी सारी इमेज बना सकते हैं, कौन, कॉनकेव मिरर। लिख लीजिए जरा एक बार, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर इज फॉर्म्ड। सारे टाइप की मिरर्स क्या है बनेंगी, कौन कौन सी बनेंगी, जैसे जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ, रियल बनेगी, वर्चुअल भी बनेगी, इन्वर्टेड भी बनेगी और इरेक्ट भी बनेगी। क्लियर। कैसी कैसी सारी, ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो सारी इमेज बना सकता है। कौन कौन सी, रियल भी बना सकता है, इन्वर्टेड भी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल मतलब जो लाइंस है वो खुद से नहीं मिली, जाके हमने मिलाई है। ठीक है, एक्चुअल में नहीं मिली लाइंस, जब हम यहाँ से रे वगैरह डालते हैं। तो आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए कि रियल बनती है, वर्चुअल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, इरेक्ट बनती है। क्लियर। उसके बाद जो आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो कैसे बनाता है, कैसे बनाता है, डिमिनाइज्ड। डिमिनाइज्ड का मतलब क्या हो गया, डिमिनिस्ड का मतलब क्या हो गया, छोटी। और कैसे बनाएगा, इरेक्ट। इरेक्ट कैसे बनाएगा, इरेक्ट। ठीक है, कैसे बनाता है, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड और इरेक्ट। और कैसी बनेगी, वर्चुअल। ठीक है, कैसी बनेगी, वर्चुअल। क्या है, क्लियर हो गया। देखिए जो इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज नहीं बनाता, कौन, कॉन्वेक्स मिरर। अब आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे, अब आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि मैम जब ये इरेक्ट बना लेता है, रियल बना लेता है, इन्वर्टेड बनाता है, वर्चुअल भी बना लेता है, ठीक है, तो जब ये सारी इमेजेस बना लेता है, सीधी इमेज ये बना रहा है, तो हम इसको क्यों नहीं यूज कर सकते कॉनकेव मिरर को, कॉन्वेक्स क्यों यूज कर रहे हैं साइड व्यू में, है ना, साइड व्यू में कॉन्वेक्स यूज करें, कॉनकेव क्यों। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, यहाँ पर जो यहाँ नहीं लिखी वो क्या है, डिमिनिस्ड। क्या लिखे, डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब छोटी इमेज। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो छोटी और सीधी इमेज नहीं बना पाता। अगर ये छोटी इमेज बनाता है तो वो उल्टी होती है, मतलब वो सीधी नहीं हो पाती। तो जो सीधी और छोटी इमेज है वो क्या, कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए हम उसे साइड व्यू में यूज करते हैं। क्या क्लियर हो गया। ये सारी टाइप की बनाता है इमेजेस, बड़ी भी बनाता है, उल्टी भी बनाता है, सीधी भी बनाता है, छोटी भी बनाता है, बड़ी भी, लेकिन जो छोटी है और मतलब छोटी बने और सीधी बने वो इमेज ये नहीं बनाता कॉनकेव, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। क्या क्लियर हो गया सभी को, ये इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया, इनके यूजेस क्लियर हो गए। क्लियर सबको, फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर। देखिए ये हो गया सबको क्लियर, आगे बढ़े हम। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने क्या कर लिया, प्लेन मिरर भी कर लिया हमने,
स्फेरिकल मिरर्स भी कर लिए, है ना। स्फेरिकल मिरर में देखिए मैं आपको इमेज बनवा सकती हूँ, किस तरीके से रेज आती है, टकराती है ना, वापस से, ये सब मैं करवा सकती हूँ आपको, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता, आपसे इमेज नहीं बनवाई जाएगी कि आप इसका रे डायग्राम बनाइए कि कौन के मिरर कैसी इमेज बनाता है। ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में इसकी प्रैक्टिस भी करी होगी, तो अभी इसकी जरूरत नहीं। अभी सिर्फ आपसे मैंने क्या कहा, फोकस कीजिए सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज पे, एप्लीकेशंस पे और यूजेस पे उनके, क्योंकि वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब आगे बढ़े। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। हमने रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। क्या? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या था? रिफ्लेक्शन था आपका लाइट आई, एक सरफेस पर टकराई और वहीं से वापस हो गई, है ना। लाइट आती है, टकराती है और वहीं से वापस हो जाती है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट ट्रेवल करती है, अब मैं एक बार लिखवा देती हूँ, फिर मैं इसे ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको। प्रोसेस ऑफ बेंडिंग, प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ ray of light, ray of light, ray of light when it travels from one medium to स्पेलिंग ठीक कर लीजिए इसकी, one medium to another medium, one medium to another medium। क्या ये क्लियर है सभी को? क्या ये क्लियर है? वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्लियर? देखिए कैसे होता है। ये आपका मान लेते हैं ये एयर है और ये आपका क्या है? वाटर। क्लियर? ये आपका वाटर है और ये आपकी एयर है। देखिए क्या लिखा है मैंने, प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आती है, इससे टकराएगी। अब क्या होना चाहिए एक्चुअल में? उसे ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए एक्चुअल में। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये नॉर्मल है ना, ऐसे जाना चाहिए। बट वो क्या हो रही है? इधर की तरफ मुड़ रही है, इधर की तरफ मुड़ रही है। ये ऐसे इस तरीके से बैंड हो गई, ये इस तरीके से यहाँ पर बैंड हो गई। तो ये क्या लिखा? व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये क्या हुआ? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते ही क्या होगी? थोड़ी सी बैंड हो गई, किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। ये क्या है? हमारा नॉर्मल। यहाँ पे हम लिख देते हैं जरा, ये है हमारा नॉर्मल, ये है हमारी इंसिडेंस रे, और ये वाली है हमारी, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंस रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पर ये वाला हो गया हमारा एंगल आई, और ये वाला हो गया एंगल आर। तो यहाँ पर एंगल आई जो है वो बराबर नहीं होता है एंगल आर। क्या लिखा है मैंने? एंगल आई जो है बराबर नहीं होता एंगल आर के। और जब रिफ्लेक्शन बताया था तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। एंगल आई बराबर होता था एंगल आर के रिफ्लेक्शन में, इसमें नहीं होता। ठीक है, नॉट इक्वल। ये क्या हो गई? लाइट बैंड हो गई। अच्छा, जो एयर है हम उसे बोलते हैं रेयर मीडियम। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। क्लियर? और वाटर है हमारा, वो कैसा है? डेंसर मीडियम। जो एयर है हमारा वो है रेयर मीडियम, और जो वाटर है हमारा वो हो चुका है, वो हो गया है डेंसर मीडियम। क्या हो गया? डेंसर मीडियम। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये बात क्लियर हो गई? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, एयर से वाटर की तरफ मूव कर। क्लियर हो गया? देखिए ऐसा क्यों इसको हम रेयर मीडियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, क्लियर होते हैं, विजिबल होते हैं, या बोल सकते हैं हल्के होते हैं। आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, इसलिए आपको, ताकि समझ आ जाए कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या डिफरेंस है।
और डेंसर मीडियम क्या होता है, उसके पार्टिकल थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं, थोड़े पास होते हैं, थोड़ा वो हैवी होता है, थोड़ा भारी सा होता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो वाटर डेंसर मीडियम हो गया एज कम्पेयर टू एयर। एयर कौन सा है हमारा, रेयर में। यहाँ पर इंसिडेंस रे आई, इंसिडेंस रे सीधी जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो गई, थोड़ा सा बैंड हो गई, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, थोड़ा सा बैंड हो गई वो नॉर्मल की तरफ। इसलिए हमने बोला कि प्रोसेस ऑफ बैंडिंग ऑफ रे लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली कौन सी है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सभी को क्लियर है? चलें अब आगे बढ़े। चलें अब, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। किसमें, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। अब एक बार हम, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या, है ना। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। अब आप बताएंगे मुझे एक एक करके कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, सोचिए जरा एक बार, सोचिए जरा एक बार, फिर मुझे बताइए। बताइए। देखिए, देयर इज अ सिंगल मीडियम, देयर इज अ सिंगल मीडियम। यहाँ पे क्या होता है, एक ही मीडियम होता है, सिंगल मीडियम होता है, जिस जहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर देयर इज टू और मोर देन टू मीडियम, मोर देन टू मीडियम, टू और मोर देन टू मीडियम। ठीक है, दो या दो से ज्यादा मीडियम की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, देखिए सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारा, कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हाँ एंगल आई, रिफ्लेक्शन में होता है एंगल आई बराबर एंगल आर, और यहाँ पर एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। क्या क्लियर है सभी को ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट किस तरीके से, ऐसे ये गई, यहाँ से टकरा के वापस आएगी और ये आपका नॉर्मल हो गया। क्लियर, ये है एंगल आई, ये है एंगल आर, ये इंसिडेंस रे और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बाउंसिंग बैक हो गई, और यहाँ पर क्या होता है, बैंडिंग ऑफ लाइट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिखवाया है, बैंडिंग ऑफ लाइट रे, बैंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, बैंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। ठीक है, किस तरीके से बैंड होती है, ये हो गई आपकी, इस तरीके से गई, यहाँ पर क्या है, एयर यानी रेयर मीडियम है, और यहाँ पर क्या है, वाटर, वाटर यानी डेंसर मीडियम। क्लियर, वाटर यानी डेंसर मीडियम है। देखिए अब यहाँ पर जो ये मैंने बताया ना आपको, ये क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, इधर बनवा देती हूँ। एक इधर हो गया आपका, एक ही हो गया, ये दिख रहा है आपको, विजिबल है, हाँ जी। देखिए ये ऐसे, इस तरीके से ये आपका नॉर्मल आ गया, और ये जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये गई ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आर आपका, और ये हो गया आई, यहाँ पर आई ये हो गया, और ये हो गया आपका आर। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं बता देती हूँ आपको एक बार। यहाँ पर क्या है आपका, ये वाटर है और ये एयर है। अब देखिए ध्यान से सुनिए जरा मेरी बात को। देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देती हूँ एक बार, यहाँ पर लिख देती है, फर्स्ट है आपका
ये ए है आपका और ये आपका बी है, ठीक है। ए मीडियम में क्या हो रहा है, ए मीडियम में क्या हो रहा है, पहले मैं पूरा बताई थी, फिर मैं लास्ट में बताऊंगी। देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देयर इज अ सिंगल मीडियम, एक सिंगल मीडियम की जरूरत होती है। रिफ्लेक्शन में हमें दो मीडियम की जरूरत होती है, दो या दो से ज्यादा, यानी लाइट क्या कर रही है, एक मीडियम से जाके दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रही है ना, उसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका आई और आर बराबर होता है किसमें, रिफ्लेक्शन में। और आई और आर, एंगल आई एंगल आर बराबर नहीं होता, किसमें बराबर नहीं होता, रिफ्रैक्शन में। किसमें, रिफ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक हो जाती है, नहीं वापस हो जाती है उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में होता है बैंडिंग होती है रे लाइट की, जो बैंडिंग होती है लाइट उसकी बैंड हो जाती है, वो इस तरीके से मैंने बताया आपको, ये बैंड होती है, ठीक है। अब बैंड किस तरीके से होगी, वो आपका एक फिनोमेना है, वो प्रोसेस है, वो आपको देखना है। जब जब लाइट ए पॉइंट में क्या है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तब क्या होता है आपका, तब क्या होता है, तब होता है किधर की तरफ आएगी वो, अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे लिख दीजिए, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बैंड बैंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। बैंड किधर की तरफ होगी वो, फर्स्ट मीडियम में। देखिए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या हो रहा है, बैंड हो रही है, किसकी तरफ बैंड हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ की तरफ बैंड हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर। जब वो बैंड होगी, देखिए जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी, स्पीड डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज, ठीक है, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब लिखते हैं हम बी के बारे में। अब बी में देखिए वाटर से एयर में जा रही है, यानी कि डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में, ठीक है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या कहाँ जाएगी, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, बैंड हो जाएगी नॉर्मल से दूर, बैंड हो जाएगी नॉर्मल से दूर। क्लियर है क्या सभी को ये, क्या ये सभी को क्लियर है, बैंड हो जाएगी नॉर्मल से दूर। देखिए यहाँ पे नॉर्मल से दूर जा रही है ना, ये वाली है जिसमें एरो बनाया ना, वो वाली लाइन है, वो उसका पाथ है एक्चुअल, जाएगी तो वो सीधे इस तरीके से, बट वो रियल में जो फाइनली जाएगी कहाँ, वो इस तरीके से जाएगी। तो लिख दिया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, इंक्रीज। क्या ये सभी को दिख रहा है, इज दिस विजिबल, नो ये विजिबल नहीं है, तो आप इसे इधर लिख लीजिए। देखिए स्पीड क्या हो जाएगी, इसके आगे लिख दीजिए, स्पीड इंक्रीजेस। क्लियर। स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है सभी को ये क्लियर है सभी को कि कहाँ पर स्पीड कम हो रही है, कहाँ पर ज्यादा हो रही है, कहाँ पर स्पीड कम है, कहाँ ज्यादा है। देखिए मैं इसे यहाँ एयर जो है, ये मैंने लिखा है एयर है आपका रेयर मीडियम। अब ठीक है, अब विजिबल होगा, ठीक है, अब सब कुछ दिख रहा है तो आपको, हाँ जी, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, देखिए जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगा तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, फास्ट हो जाएगी थोड़ी सी पहले के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया सभी को, ये मिरर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सभी को क्लियर है। देखिए अब एक बार मैं, ये तो डायग्राम के थ्रू हो गया, अब एक बार मैं आपको समरी लिखवा देती हूँ पूरा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस किस तरीके से हमारा रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो किस तरीके से होगी, वो थोड़ा सा एक बार रे ऑफ डायग्राम के थ्रू तो समझा दिया गया है, अब एक बार समरी के मतलब पूरा लिखवा देती हूँ नोट्स की तरह, ताकि आपको याद रहे। बस आपको ये याद रखना है कि रेयर से डेंसर में जा रही है तो कहाँ पर बैंड होगी लाइट, और डेंसर टू रेयर जा रही है तो किस तरीके से बैंड होगी। क्लियर।
देखिए आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन when ray of light, ray of light ray of light goes from फर्स्ट कंडीशन दी गई है आपको, फर्स्ट कंडीशन है आपकी कि वो ग्लास से जा रही है कहाँ पर, कहाँ पर जा रही है, एयर में, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन दी गई है आपको कि वो एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में, एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में, ठीक है। तो जो इसकी स्पीड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो इसकी स्पीड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए जो ग्लास है आपका वो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, जो ग्लास है आपका वो डेंसर मीडियम है, वाटर है वो भी आपका डेंसर मीडियम है। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि जो दो मीडियम दिए गए उनमें कौन सा है। जैसे इसमें दिया है एयर और ग्लास, एयर और ग्लास, तो जो ग्लास है आपका वो कैसा है, डेंसर मीडियम, और जो एयर है वो आपकी कैसी है, रेयर मीडियम, ठीक है, वो कैसा है, रेयर मीडियम। उसके बाद जो एयर है आपकी वो रेयर मीडियम है और जो वाटर है वो डेंसर मीडियम है ना, क्योंकि हम यहाँ पर कंपेरिजन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन है, इन दोनों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी। और जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिक्रीज होती है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। क्लियर। देखिए अब ये मैंने आपको फिनोमेना बता दिया था रिफ्रैक्शन का, कि डेंसर टू रेयर जाती है, रेयर टू डेंसर जाती है, कब बैंड होती है नॉर्मल की तरफ, कब नॉर्मल से दूर जाती है। तो इसमें हमें क्या है, कंपैरिजन, दो मीडियम दिए गए हैं कि जब वो ग्लास से एयर में जा रही है यानी डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, और रेयर मीडियम टू डेंसर जा रही है यानी एयर से वाटर जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया सभी को, ये सभी को क्लियर है। अब हम एप्लीकेशन देख लेते हैं किसकी, रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट आपकी एप्लीकेशन है बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर, बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर। यानी हमने क्या करा, हमने पानी लिया, एक बकेट में पानी लिया, ठीक है, अब उसमें हमने हाफ फिल कर दिया पानी से, वाटर से। हमने यहाँ पे एक पेंसिल डाल दी, क्लियर, ये हमने पेंसिल डाल दी। अब ये पेंसिल हमें जो सरफेस है उसकी सरफेस से क्या होगी, मतलब जो इस तरीके से हमने डाली, यहाँ पर पेंसिल डाल दी, ये हमारी पेंसिल आ गई। अब ये पेंसिल यहाँ पर क्या लिखा है, बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर। तो ये जो हमारी पेंसिल है ये हमें कैसी दिखेगी, थोड़ी सी बेंड होती हुई, यानी जब हम जिस तरीके से हमने इसे डाला है वैसी नहीं दिखेगी, हमें कैसी दिखेगी, पानी के अंदर थोड़ी सी उठी हुई दिखेगी, थोड़ी सी बेंड होती हुई दिखेगी। क्लियर। बस ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन का, ये हमारी रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन है। इस तरीके से दिखेगी, थोड़ी सी बैंड दिखेगी, जो उसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए, जिस तरीके से हमने डाली है ऐसे, अगर हमने ऐसे डाली तो कैसे दिखेगी, थोड़ी सी बैंड होती है इधर, ये तो क्लियर। यहाँ फर्स्ट क्या है, बैंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, कॉइन अपीयर्स बी रेज्ड फ्रॉम, कॉइन अपीयर raised from bottom, raised from its एक्चुअल पाथ, ठीक है। कॉइन कैसे दिखेगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा अपने
एक्चुअल जो उसकी पोजीशन होगी उससे। जैसे ये हमने ये लिया, वाटर ले लिया, इसमें इस तरीके से हमने फिल कर लिया इसे। ये हमारा कॉइन है, तो हमें ये कॉइन थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा ऊपर सरफेस पे। कैसा दिखेगा? थोड़ा सा उठा हुआ ऊपर की तरफ दिखेगा, अपने एक्चुअल पोजीशन से, अपने एक्चुअल पाथ। क्लियर? थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। तो ये कैसे हो रहा है? ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ से देख रहे हैं? एयर की तरफ से देख रहे हैं, और हम एयर में से देख रहे हैं, और कहाँ देख रहे हैं? पानी की तरफ। तो हमारा मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हम यहाँ से देख रहे हैं, है ना, और हमारा मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ से हमारा मीडियम चेंज हो रहा है, एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। थर्ड वन है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग होती है ना स्टार्स की, स्टार चमकते हैं, चमकते हैं। वो एक्चुअल में शाइन नहीं करते, ग्लो नहीं करते, ना ही वो चमकते, ना ही उनके पास कोई लाइट होती। वो हमें दिखते हैं, ऐसे विजिबल होते हैं। क्यों होते हैं विजिबल? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मीडियम है एटमॉस्फेरिक, जो हमारा मीडियम है एटमॉस्फेयर का, वो अलग है। और वहां तक पहुंचते पहुंचते मीडियम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मीडियम चेंज होता है जहां पर स्टार की पोजीशन है। तो उससे हमें क्या दिखता है? वो जब वो मीडियम चेंज हो रहा है तो हमें रिफ्रैक्शन दिखता है। जब रिफ्रैक्शन होता है तो हमें वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा अलग दिखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें लगता है कि वो क्या है? टिमटिमा रहे हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। किस वजह से? कौन सा फॉर्मूला है? एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू। किसके थ्रू होता है ये? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू। अगर आपको ऑप्शन में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दिया होगा तो आपको आंसर ये टिक करना है। लेकिन अगर आपको ये नहीं दिया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ना देखें, सिर्फ रिफ्लेक्शन लिखा है, रिफ्लेक्शन लिखा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस तरीके के लिखे हैं, तो आपको रिफ्रैक्शन पुट करना है। क्लियर? मतलब रिफ्रैक्शन जरूर होना चाहिए साथ में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है तो बहुत अच्छी बात है। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर? क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपको फोर्थ वन। ये जो तीन है आपको तीनों क्लियर हो गई। देखिए अब जो फोर्थ है आपकी वो है सन अपीयर, सन अपीयर 2 मिनट बिफोर, 2 minutes बिफोर actual sunrise, actual sunrise and 2 minutes after, and 2 minutes after actual sunset, actual sunset। देखिए जो आपकी फोर्थ इसकी एप्लीकेशन है, जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो क्या कहती है कि जो आपका सूरज है, जो सन है, वो 2 minutes बिफोर, यानी 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद। कब कब? जब सनराइज होता है तो 2 मिनट पहले ही अपीयर हो जाता है, दिखने लग जाता है। 2 मिनट पहले ही हमें वो दिखने लग जाता है। और जब सनसेट होता है तो 2 मिनट बाद तक हमें दिखता है कि हाँ अभी सूरज है, सन विजिबल है, हमें विजिबल है, मतलब दिखाई देता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसका भी रीजन क्या है? इसका भी रीजन सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या है इसका रीजन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है? क्लियर हो गया? कौन कौन से आपको मैंने बताया, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ स्टार्टिंग से। देखिए हमने ये तो देख लिया रिफ्लेक्शन कैसे होता है कि रेयर टू डेंसर मीडियम है, डेंसर टू रेयर, यानी क्या हो रहा है? रे ऑफ लाइट ट्रांसफर हो रही है वन मीडियम टू अनदर मीडियम। उसके बाद हमने देखा कि एप्लीकेशंस क्या क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन थी इसकी बैंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर। अगर हम वाटर में पेंसिल को डालते हैं तो क्या होती है? वो हमें बैंड दिखती है थोड़ी सी। एक्चुअल जो उसकी पोजीशन होती है, एक्चुअल जो पाथ होना चाहिए उससे थोड़ा सा टिल्टेड होती है, थोड़ा सा मुड़ी हुई होती है, या इस साइड या लेफ्ट या राइट की तरफ। ठीक है? थोड़ा सा बैंड होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि कॉइन है वो हम जो हमें अपीयर होता है कैसा? उठा हुआ, अपनी एक्चुअल पोजीशन से कैसा दिखाई देता है? थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, कि उठा हुआ है, ऊपर की तरफ है वो, है ना, एक्चुअल पाथ से थोड़ा अलग दिखता है। नेक्स्ट आपकी क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है कि जो स्टार्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ट्विंकलिंग कर रहे हैं। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है, उनके पास तो उनकी लाइट भी नहीं होती। वो किस वजह से करते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता।
उसके बाद जो सन है जब सनराइज होता है तो 2 मिनट पहले ही हमें विजिबल हो जाता है, दिख जाता है, और 2 मिनट बाद तक हमें दिखता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, वो भी आपका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये, किसकी एप्लीकेशन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। किसकी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। क्या सभी को ये क्लियर हो गया, क्या सभी को ये क्लियर हो गया? आपको मैंने आपको फिर से बता देती हूँ, जो आपको इसमें ध्यान देना है मोस्टली वो किस पे ध्यान देना है, एप्लीकेशंस पे, यूजेस पे, प्रॉपर्टीज पे, इन्हीं पे आपको ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि बताइए रे ऑफ डायग्राम बना के दिखाइए, लाइट कैसे पास हो रही है, यहाँ से कॉनकेव मिरर से लाइट डाली, इमेज का हम ये कुछ नहीं पूछेंगे। आपसे क्या पूछेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बताइए रीजन क्या है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के पीछे। ऑप्शन है आपके, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, स्टार्स ट्विंकलिंग बाय देयर ओन। इस तरीके के आपसे ऑप्शन आएंगे। अब जिसने पढ़ रखा है अच्छे से तो वो ही रिफ्रैक्शन लगाएगा, आंसर टिक करेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन जो भी होगा। जिसने नहीं पढ़ा वो क्या करेगा कि वो खुद से ट्विंकल करते हैं ना, ट्विंकलिंग बाय देयर ओन, वो टिक करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, इसकी एप्लीकेशंस पे, इनके यूजेस पे अच्छे से ध्यान देना है, ताकि आप इसको फुल मार्क्स इसमें ले पाए, अच्छे से कर पाए। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब जो हमें पढ़ना है, अब हमने मिरर के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये भी पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, हमने स्फेरिकल मिरर भी पढ़ लिया। अब आती है हमारी बारी लेंस की। किसकी, लेंस की। अब लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में पढ़ना है कि लेंस किस किस तरीके की इमेजेस बनाते हैं। देखिए लेंस भी हमारे कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारे मिरर होते हैं ना 2 टाइप्स के, इस तरीके से हमारे लेंस भी होते हैं 2 टाइप्स के। अब देखिए वो कौन कौन से होते हैं, एक बार देख लीजिए। लेंस भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं लेंस। फर्स्ट वन इज कॉनकेव लेंस, फर्स्ट वन इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। एंड सेकंड आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? फर्स्ट है आपका कॉनकेव लेंस, एंड सेकंड है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है, सेकंड है कॉन्वेक्स। इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, डाइवर्जिंग। कैसी प्रॉपर्टीज होती है इसकी, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टीज। अब आप मेरे को ये बताइए, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ी थी हमने, किसकी पढ़ी थी, कॉन्वेक्स मिरर की या कॉनकेव मिरर की, बताइए जल्दी। जो डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो किसकी पढ़ी थी, कॉन्वेक्स मिरर की पढ़ती है। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों सेम होते हैं। अभी मैं नहीं बता रही इसे क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो पहले आप इसके बारे में जान लीजिए दोनों के बारे में, फिर आपको एक प्रॉपर टेबल के थ्रू समझाएंगे। डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी का मतलब, क्या होता है, ये आपका इस टाइप का आपका लेंस होता है, ये इस तरीके का, ये इस तरीके का होता है, साइड से मोटा और बीच में से पतला। तो क्या होता है, डाइवर्ज होती है, यानी कि ये आती है रेस, इस तरीके से आपका लेंस है, ये इस तरीके से लेंस है, आपकी रेज आ रही है, ठीक है, यहाँ से आएंगी, इस तरीके से आके ये ठीक है। ये क्या है आपके डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, यानी लाइट क्या हो रही है, आके फैल रही है, आके फैल रही है, ठीक है, ये है इसकी डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। अच्छा कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉन्वेक्स कैसा होता है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी होती है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? ये इस तरीके का लेंस होता है आपका, इस तरीके का लेंस होता है, और ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, क्या करता है, कन्वर्ज करता है। आती है रेज, आती है इस तरीके से, ये आ गई रेज और आके यहाँ पे बेंड हो गई। ये तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लाइट्स को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। और ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, साइड से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है, साइड से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। क्या ये सभी को क्लियर है, क्या ये प्रॉपर्टीज इसकी सभी को क्लियर है, कॉन्वेक्स लेंस की और कॉनकेव लेंस की?
अब देखिए, अब एक बार ना थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। किस किस में, मिरर में और लेंस में, मिरर में और लेंस में। देखिए ये है आपका मिरर और ये है आपका लेंस। लेंस आपके दो होते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। आपको समझ आ रहा है ना, ये कॉनकेव लेंस के बारे में मैंने क्या बताया, इसकी डाइवर्जिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये साइड से क्या होता है, मोटा होता है और बीच में से क्या होता है, पतला होता है। ये आपको मैंने बता दिया, क्लियर। उसके बाद मैंने क्या होता है, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी मतलब जाके लाइट्स आती हैं और जाके फैल जाती हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह होती है, कॉनकेव मिरर की तरह होती है, यानी कि वो क्या करता है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी का होता है और सारी लाइटों को क्या करता है, आके कलेक्ट कर देता है, आके सारी लाइटों को कलेक्ट कर देता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सभी को ये, ठीक है। अब हम जरा डिफरेंस देख लेते हैं मिरर में और लेंस में। ये आप कॉनकेव और ये है आपका कॉन्वेक्स। मिरर, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो कॉनकेव है वो कैसे बनाता है, ऑल टाइप्स ऑफ इमेजेस, सारे टाइप्स की क्या बनाता है, इमेज बनाता है। कैसी कैसी बनाता है, सारे टाइप्स की, ऑल टाइप्स ऑफ इमेज। कॉन्वेक्स कैसी बनाता है, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, इरेक्ट और वर्चुअल, इरेक्ट और वर्चुअल, डिमिनिस्ड, इरेक्ट और वर्चुअल। कॉनकेव भी कैसी बनाएगा, डिमिनिस्ड, इरेक्ट और वर्चुअल। और कॉन्वेक्स कैसी बनाए, कॉन्वेक्स लेंस कैसी बनाएगा, ऑल टाइप्स ऑफ इमेजेस। क्लियर, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव लेंस है, जो कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव लेंस है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। क्या बताया मैंने आपको, जो 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 कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव लेंस है, उनकी प्रॉपर्टी सेम है। ये भी डिमिनिस्ड और इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है, ये भी डिमिनिस्ड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज, दोनों क्या है, सिमिलर हैं, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। और अगर मैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। क्या है, सेम। इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की, ये भी सारे टाइप्स की इमेज बना सकता है और कॉनकेव मिरर भी सारे टाइप्स की इमेजेस बना सकता है। क्या ये सभी को क्लियर हुआ, क्या ये सभी को, क्या लेंस सभी को क्लियर हो गया कि लेंस किस तरीके से है, कौन कौन से डिवीजन है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कौन सा क्या होता है, कि कौन सी इमेज बना सकता है। क्या ये सभी को क्लियर हो गया, क्या ये सभी को क्लियर हो गया। चलें अब आगे बढ़े, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, एक और फिनोमेना देख लेते हैं, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन वगैरह हम बाद में देखें। इसे मैं रफ कर देती हूँ और फटाफट से आप नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, TIR। TIR तो आपने सुना ही होगा। TIR क्या होता है, TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या, टोटल इंटरनल, जो TIR होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर सभी को, देखिए क्या होता है, फटाफट हेडिंग लगा लीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR।
TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, ये आपकी लाइट है, सॉरी, आपकी लाइट आई, आपकी लाइट आती है, ठीक है। यह कहाँ से आई, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से कहाँ आई, रेयर मीडियम। ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। क्लियर। तो आपकी यहाँ से लाइट आती है, ये डेंसर मीडियम से लाइट आती है। जब डेंसर मीडियम से लाइट आती है तो कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली गई। एक और लाइट आई, फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर, ये नॉर्मल है इसका, ये दूर चली गई फिर से नॉर्मल से। फिर एक और लाइट आई, तो ये क्या हो गई, ये लाइट आते ही यहाँ से इस तरीके से इसी के ऊपर झुक गई। ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी थी ये इसी के ऊपर आके गिर गई, ठीक है। और ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। फिर एक और लाइट आई, फिर ये यहाँ तक आके वापस इसी में चली गई। क्या हुआ, ये वापस इसी में चली गई। ये रेयर मीडियम है, डेंसर में, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है कि तो क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। ये आपकी फर्स्ट रे है, ये वाली आपकी फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे है, ये थर्ड रे है और ये फोर्थ रे। तो हमने यहाँ पर डाली तो यहाँ पर क्या हो गया, 90 डिग्री। ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो यानी इसमें क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एंगल जो आपका बना वो कितना बना, 90 डिग्री। और एंगल आई कितना था आपका, एंगल आई को हमने क्या बोल दिया, एंगल आई हो गया आपका C के बराबर, एंगल आई हो गया C के बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, पहले रिफ्रैक्शन हो रहा था, फिर लास्ट में क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। देखिए ये आपका रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पे डेंसर टू रेयर मीडियम, मीडियम चेंज कर रही थी, ट्रांसफर हो रही थी, रे ऑफ लाइट जा रही थी। उसके बाद यहाँ पर आकर रिफ्लेक्शन हो गया, यानी बाउंस बैक हो गई अपने ही मीडियम में। तो रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्शन हो गया, दोनों इसमें हो गए पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंगल IC, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रिटिकल एंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और वो एंगल कब बनता है, जब आपका थीटा कितना बनता है, 90 डिग्री। ये जो आपका थीटा है ये कितना बना है, 90 डिग्री। कैसे बना है थीटा आपका, जब रे ऑफ लाइट आई, पहले तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही थी, जैसे ही रे ऑफ लाइट आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई इसी की सरफेस पे, यानी हमारा एंगल R, थीटा नहीं एंगल R, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, व्हेन रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है, जब ये मुड़ी और यहाँ पे वापस से इसी पे बैंड हो गई, इसी वाली पे बैंड हो गई, तो इसे हमने बोल दिया एंगल C, क्रिटिकल एंगल। और ये कितना है, 90 डिग्री। तो ये कब होता है, तो जब 90 डिग्री, जैसे ही ये 90 डिग्री हुआ उसके तुरंत बाद, जैसे ही ये 90 डिग्री हुआ उसके तुरंत बाद एक और रे आएगी और वो बाउंस बैक हो जाएगी, यानी अपने ही मीडियम में मुड़ जाएगी, अपने ही मीडियम में मुड़ जाएगी। उसे हम क्या बोलेंगे, इन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। और एक और पॉइंट हम जिसका लिख लेते हैं, क्या, व्हेन एंगल I इज मोर देन एंगल R, ठीक है। रिफ्रैक्टेड एंगल से रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो, I एंगल क्या हो, ज्यादा हो, यानी IC इज मोर देन एंगल R। जो एंगल I है, जो हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल है, वो क्या है, ज्यादा है, किससे, वो हमारा ज्यादा है। क्लियर। तब हमारा क्या होगा, ठीक है। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि ये क्या हो रहा है हमारा, ये किस तरीके से हो रहा है, इसमें एक लाइट आ रही है आपकी,
एक लाइट आ रही है और लाइट आके वापस से आ रही है, फिर उसके बाद बना रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है आपका, फिर उसके बाद क्या हुआ, तीसरी कंडीशन में क्या हुआ, जब आपकी रे आई और टकरा के उसी पे गिर गई, टकरा के उसी लाइन पे गिर गई और आपके नॉर्मल से क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गई, नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो गई, तब क्या होगा हमारा, तब हम उसे क्या बोलेंगे कि हमारा क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ है, हमारा एंगल जो बना है एंगल आई सी, जिसे हमने क्या बोला है, क्रिटिकल एंगल। क्या बोला है हमने, क्रिटिकल एंगल। क्लियर। और जो हमारा एंगल आई है, वो किससे ज्यादा है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल आई इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, ऐसे है। ये वाला जो एंगल आई है हमारा, जो यहाँ पे एंगल आई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, तो अब हमारा क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना अभी, अब इतना ये तो आपको आइडिया मिल गया, आपको पता चल गया कि किस तरीके से होता है डेंसर टू रेयर। ये आपको कंडीशन याद रखनी है, 90 डिग्री होता है हमारा, ये याद रखना है, रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन होता है, ये याद रखना है। इसके बाद कुछ इसकी एप्लीकेशन है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रोसेस नहीं पूछेगा, ये बनाने के लिए नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा एप्लीकेशन कैसे। बस मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया किस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम बाकी की जो इसकी एप्लीकेशन हैं उसे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए, अच्छे से समझ लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।